नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 21 साल से व्हाइट क्रिसमस नहीं, आज रात और कल ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, तापमान में गिरावट। देश भर से पर्यटक व्हाइट क्रिसमस की आस में हिमाचल की पर्यटन सैरगाह पर पहुंच रहे हैं, मगर अभी बर्फबारी के कम आसार लग रहे। शिमला में व्हाइट क्रिसमस का इंतजार 21 साल से पूरा नहीं हो रहा है। आखिरी बार 1991 में क्रिसमस पर बर्फबारी हुई थी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के 3 दिन पहले के पूर्वानुमान ने ऊंचे क्षेत्रों में व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जगाई थी, मगर दोपहर तक ऐसा नहीं हो पाया और अभी इसकी उम्मीद भी कम है। हालांकि आसमान में हल्के बादल उमड़ने शुरू हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो। दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आज और कल किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। शिमला के ऊंचे क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से कम संभावना है। बताया कि 27 और 28 दिसंबर को मौसम साफ हो जाएगा। सैकड़ों महिलाओं ने मनाली के माल रोड पर डाली नाटी, पर्यटकों ने भी उठाया लुत्फ। मनाली विंटर कार्निवाल 2023 में होने वाली महानाटी की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज मनाली के माल रोड पर महानाटी की रिहर्सल की गई। राइट बैंक के 60 से अधिक महिला मंडलों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने महानाटी की रिहर्सल में भाग लिया। 31 दिसंबर लेफ्ट बैंक के महिला मंडलों की महिलाओं की रिहर्सल की जाएगी। इसके अलावा गौरतलब है कि 2 से 6 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक झांकियां, विंटर क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। 3 और 5 जनवरी को माल रोड पर महानाटी की जाएगी। 3 को लेफ्ट और 5 जनवरी को राइट बैंक की महिलाएं नाटी डालेंगी। कुल्लू में बाइक 200 मीटर गहरी खाई में गिरी, बस को ओवरटेक करते वक्त हादसा, एक की मौत, लिफ्ट लेकर बैठा युवक जख्मी। कुल्लू के आनी मंडल में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें एक युवक की मौत और दूसरा घायल हो गया। निमला दलाश मार्ग में 0 पॉइंट के पास बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार हादसे में अजय कुमार पुत्र कृष्णचंद, गांव नरोला, डाकघर नीरत, तहसील रामपुर, जिला शिमला की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति रविंद्र कुमार निवासी शुश, तहसील आनी, जिला कुल्लू, घायल हो गया है, जिसने उपरोक्त मोटरसाइकिल में लिफ्ट मांगी थी। हादसे की सूचना लूहरी पुलिस थाना को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे में मृत व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला, जयराम ठाकुर होंगे विपक्ष के नेता। हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक आज पीटरहोफ शिमला में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता होंगे। पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चयन हुआ है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, देश की एकता व अखंडता में इंदिरा गांधी का सर्वोच्च बलिदान स्मरणीय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश की एकता व अखंडता के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त सुक्खू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में अनेक ऐसे अभूतपूर्व निर्णय लिए जिन्होंने भारत के विकास को नवीन दिशा प्रदान की। कहा कि इंदिरा गांधी को उनके विराट व्यक्तित्व और जन जन के हित में लिए गए निर्णयों के लिए सदैव स्मरण रखा जाएगा। धौला सिद्ध प्रोजेक्ट में कार्यरत 2 लोगों की ब्यास नदी में डूबने से मौत, कपड़े धोने गए थे। सतलुज जल विद्युत निगम के हमीरपुर में ब्यास नदी पर बन रही धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ब्यास नदी में कपड़े धोते समय बहकर डूब गए। मृतकों की पहचान रमेश चंद 41 वर्षीय पुत्र मुल्लाराम, गांव खडार, डाकघर खरोटी, तहसील सलूनी व घनश्याम दत्त 43 वर्षीय पुत्र नरेश कुमार, गांव सरार, डाकघर लीगा, तहसील सलूनी, जिला चंबा के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कार्यालय बंद करने का निर्णय, तानाशाही जन आंदोलन करेंगे।
नवनियुक्त विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपा है। जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा बदला बदली की भावना से पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए विभिन्न विभागों के सरकारी संस्थानों को बंद करने का ज्ञापन में हवाला दिया है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जनता के हितों व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजटीय प्रावधान के साथ जो सरकारी संस्थान खोले थे उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते बंद करने के आदेश पारित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल के बाद खुले नए स्कूल कॉलेजों के भविष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले और अपग्रेड किए गए स्कूल और कॉलेजों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद फैसला लेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत 250 और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 120 नए संस्थान खुले या अपग्रेड हुए हैं। इन संस्थानों में दाखिलों, शिक्षकों की संख्या और नजदीकी संस्थानों की इन दिनों रिपोर्ट बन रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू के शिमला लौटते ही अगले सप्ताह शिक्षा विभाग के अधिकारी इस प्रस्ताव से मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। हिमाचल में विंटर पर्यटन सीजन में कोरोना की नई लहर रहेगी चुनौती। हिमाचल में विंटर पर्यटन सीजन में कोरोना की नई लहर चुनौती होगी। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भीड़ शिमला सहित प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में उमड़ती रही है। इस साल भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। कोरोना से निपटने को अभी प्रदेश में वैक्सीन की करीब 1 लाख डोज ही उपलब्ध है। वहीं केंद्र सरकार से और वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने का मामला उठाया गया है। सरकार 27 दिसंबर को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हिमाचल में की गई तैयारियों को लेकर पोर्टल में आंकड़े उपलब्ध कराएगी। इसके आधार पर केंद्र सरकार प्रदेश की तैयारियों की निगरानी रखेगी। कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था, अस्पतालों में बिस्तरों और मेडिकल स्टाफ से संबंधित जानकारी केंद्र लेता रहेगा। सीएम सुक्खू बोले, चपरासी बैठाकर खोल दिए अस्पताल, भाजपा ने लोगों को किया गुमराह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंच गए हैं। सीएम सुक्खू ने आते ही राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव आर.डी. धीमान समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमेंट विवाद, भाजपा के राज्यपाल को दिए ज्ञापन, आगामी दिनों में प्रस्तावित शीत सत्र और मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अन्य विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली से शिमला आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य में मतदाताओं को लुभाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ बिना किसी बजटीय प्रावधान और आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती के अपने कार्यकाल के अंत में 590 से अधिक संस्थान खोले थे। पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के लगभग 6 माह के दौरान मतदाताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य संस्थानों को खोलने की हड़बड़ी की है। उन्होंने कहा कि इन सभी 590 संस्थानों को क्रियाशील बनाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।